हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। सर्दी में अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा नई ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के साथ साथ आपको अपने पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी चाहिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा खाद इसको देना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ये 6 बातें जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आप इन 6 बातों का ध्यान रखें। आपका गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ आपको इसके ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी धूप आती हो, यानी कम से कम 3-4 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिल जाए। क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और धूप भी कम हो जाता है। तो आप अपने गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सबसे अच्छी धूप इसके ऊपर पड़ती हो। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी, ये उतनी ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और उतनी ही ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग बनाएगा। अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है और इसको धूप अच्छी नहीं मिल रही है, तो इसके अंदर 2 समस्या आनी शुरू हो जाती है। एक तो पौधा जो नई ग्रोथ निकालता है, तो ग्रोथ थोड़ी सी आगे बढ़ती है, 2-4 इंच बढ़ जाती है, लेकिन उसके ऊपर धूप की कमी की वजह से कलियां नहीं बनती हैं, तो फूल नहीं खिलेगा अगर आपके पौधे के ऊपर अच्छी धूप इसको नहीं मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आनी भी शुरू हो जाती है, फंगस और कीड़े भी आकर लगने शुरू हो जाते हैं अगर इसको आप अच्छी धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7-8 घंटे की धूप इसको दो, लेकिन आपके गार्डन में जहाँ पर सबसे अच्छी धूप आती हो, वहीं पर आपको गुलाब के पौधे को रखना है। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करते रहना है, वो है इसकी डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी जो इसके सूखे फूल हैं, इसको आप ज़रूर से निकालते रहिए अगर आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, आपके पौधे में ऐसी ब्रांचेस है जो कि डेड पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप उसके टिप को 1-2 नोट छोड़ करके काट दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधा एक्टिवेट होगा और नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देगा। अब डेड हेडिंग करने का सही तरीका और सही समय क्या है? जैसे ही आपका गुलाब का फूल सूखना शुरू हो जाता है और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो झड़ने लग जाएं, तो ये बिल्कुल सही समय है इसको काटने का। इस समय आप इसको 3 पत्तों के नीचे से काट करके निकाल दो। इसको ना काटने का जो नुकसान है, वो आपके पौधे को उठाना पड़ेगा। पौधा जो है नई ब्रांच नहीं निकालता है, क्योंकि जो इसका हिप है, यानी जो इसका टिप है जो फूलों वाला, अगर आप इसको नहीं काटते हैं तो इसके अंदर बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो पौधा नई ग्रोथ निकालने में बहुत देर करता है और कभी कभी नई ग्रोथ वो निकालता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये टिप को काटेंगे, फूल को काटेंगे, तो आप देखेंगे कि नई ग्रोथ आनी आपके पौधे के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा काम है, वो आपको लगातार अपने पौधे की मिट्टी में करते रहना है। सबसे पहले तो आप अपने पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई घास वगैरह पूरी सर्दी ना उगने दें। अगर घास उगी रहेगी तो मिट्टी के अंदर धूप नहीं लगेगी, मिट्टी सूखेगी नहीं। तो धूप ना मिलने की वजह से जो जड़ें हैं, इनका जो काम है वो भी स्लो पड़ा रहेगा। यानी गर्माहट ना मिलने की वजह से जो जड़ें हैं वो भी सुप्तावस्था में रहेंगी, एकदम सोई पड़ी रहेंगी, जिनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो पौधा ग्रोथ निकालना कम कर देगा। अगर इसको धूप मिलेगी तो पौधा ग्रोथ करता रहेगा, जड़ों में गर्माहट बनी रहेगी। इसलिए मिट्टी की लगातार आप साफ सफाई करते रहिए। मिट्टी की सफाई के साथ हर 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर करें। इससे मिट्टी जमेगी नहीं। तो मिट्टी को जमाना नहीं है पूरी सर्दियाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मिट्टी जमी रहेगी तो जड़ों की ग्रोथ और ज़्यादा स्लो हो जाती है सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधे की जड़ों की ग्रोथ को बना करके रखना है, तो ये जो तीसरा काम है, ये पूरी सर्दी आप हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करें। अगर जड़ें ग्रोथ करती रहेंगी तो पौधा आपका ऊपर भी ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इसके ऊपर कम लोगों का ध्यान जाता है। आपने सारे काम अपने पौधे में कर दिए और आप लगातार अपने पौधे को खाद भी देते रहते हैं, लेकिन पौधा आपका फ्लावरिंग नहीं करता है, ना तो नई ब्रांच निकल करके आती है। और अगर नई ब्रांच निकल कर आ भी जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ तो अच्छा कर रहा है लेकिन उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो काफ़ी क्षारीय हो। अब इस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मिट्टी जो है वो क्षारीय कैसे हो जाती है। जो रोज़ हम पानी अपने पौधे में देते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी को क्षारीय बना देती हैं। मिट्टी को आपको एसिडिक बना करके रखना है। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल महीने में सिर्फ एक बार ही करना है, आपको बार बार नहीं करना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है फिटकरी।
तो फिटकरी आप कोई भी ले लो, किसी भी रंग का, आजकल काफ़ी रंगों की फिटकरी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसको पीस करके आपको पाउडर बना लेना है, और जो पाउडर की मात्रा है वो आपको 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है, अगर पॉट का साइज़ बड़ा है यानी आपका पौधा बड़ा है तो थोड़ी सी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अगर पॉट का साइज़ यानी पौधा छोटा है तो आप इसकी मात्रा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसको मैंने 1 लीटर पानी में लगभग घोल लिया है। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो आप 2-3 पौधों में इसको डाल सकते हैं। मेरा पौधा बड़ा है यानी 10-12 इंच का मेरा पॉट है, तो उस पूरे पॉट के लिए ये काफ़ी है। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है आपको महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पौधे को देना है, बार बार नहीं देना है। इसको देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मिट्टी को एसिडिक तो बनाता है, इसके साथ ही मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा वगैरह बन जाता है उसको भी ख़त्म करता है। इसके साथ ही ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। तो पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि महीने में कम से कम एक बार आपको अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट, जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उससे ज़्यादा नई ग्रोथ, नई शाखाएं, नई ब्रांच लेने के लिए आप इसकी टहनियों के ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। यानी पूरे पौधे पर आप दिन में एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। टहनियाँ सॉफ्ट बनी रहती हैं तो पौधे में काफ़ी सारी नई ग्रोथ निकल करके आती है। दूसरा फ़ायदा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पौधे की जो ब्रांच है वो थोड़ी सी निकली और आगे जा कर के रुक गई, आगे जाकर उसके ऊपर कोई भी कली या फिर फूल नहीं बना, तो ऐसी ब्रांच को हम ब्लाइंड शूट कहते हैं। तो अगर आपको अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड शूट से बचाना है, यानी कोशिश आपको करनी है कि जितनी भी ब्रांच आए निकल करके सबके ऊपर कलियां बने, तो दिन में एक बार यानी सुबह के टाइम आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। सर्दियों में आप शाम के टाइम पानी का स्प्रे ना करें। सुबह में करने से क्या होगा कि शाम तक इसकी जो नमी है वो सूख जाएगी, पत्तों के ऊपर जो पानी है वो सूख जाएगा। अगर आप शाम में करेंगे और पानी इसके ऊपर पड़ा रहेगा तो इससे कीड़े और फंगस लगने की जो समस्या है वो पौधे के ऊपर बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप धूप में करें और सुबह के टाइम करें, ताकि शाम होने तक जो पानी है वो पूरी तरीके से आपके पौधे से सूख जाए। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है जो है इसका फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आपको कब देना है? अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग कर ली है, उसकी डेड हेडिंग कर ली है, मिट्टी की गुड़ाई कर ली है, तो सबसे पहले आप जो फिटकरी वाला पानी है उसको देंगे, और उसके देने के एक दिन बाद ही आपको कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के खाद शेयर करने वाली हूँ। 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी। एक वो फर्टिलाइज़र जो आप मार्केट से ले सकते हैं, और दूसरा एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र जो कि सर्दियों में गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करेगा नई ग्रोथ और फ्लावरिंग को निकालने के लिए। ये जो फर्टिलाइज़र है ये अलग-अलग मैं 2 पौधों में डालूँगी, इसका आप ध्यान रखें। एक ही पौधे में सारे फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। तो जो पहला पौधा जिसके अंदर मैंने काम किया है और जिसके अंदर मैंने फिटकरी वाला पानी भी कल दिया था, उसमें डालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ही बढ़िया मात्रा है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि प्रूनिंग के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए गुलाब को। तो प्रूनिंग के बाद गुलाब को आप वो फर्टिलाइज़र दो जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ही बढ़िया मात्रा हो। इसकी जो मात्रा मैंने ली है वो लगभग 1/4 चम्मच है। अगर आपको गिन करके देना है तो आप सिर्फ 15 दाने ही लेंगे 10 से 12 इंच के पॉट के लिए। डीएपी के साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, यानी सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड आपको ग्रेन्यूल फॉर्म में भी मिल जाएगा और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आप ग्रेन्यूल फॉर्म में लेते हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है महीने में सिर्फ एक बार डीएपी के साथ देने के लिए। तो आप 1 चम्मच ये सीवीड ग्रेन्यूल्स ले लें अगर आपके पास है। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो 1-1 चम्मच महीने में 2 बार दे सकते हैं। अब डीएपी के साथ ही मैंने इसको डाल दिया है, यानी उसी पौधे में मैं दे रही हूँ डीएपी और सीवीड ग्रेन्यूल्स एक साथ ही मैं एक पौधे में दे रही हूँ। अपने गुलाब के पौधे से अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए बस ये 2 चीज़ें आप एक साथ डाल दो। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को आप मिला करके दो। मार्केट से भी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1-2 फर्टिलाइज़र ही काफ़ी है गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग लेने के लिए। इसके बाद अगर आपके पास ना तो सीवीड ग्रेन्यूल्स है और ना ही आपके पास डीएपी है, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आगे, इसको दे करके भी आप अपने पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है इस्तेमाल की हुई
चाय की पत्ती, जिसको मैंने पहले अच्छे से धो करके सुखा लिया है। आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसको देने से नाइट्रोजन सबसे अच्छी मात्रा में हमारे पौधे को फ्री में मिल जाती है। ये बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट का काम भी करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। तो प्रूनिंग के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको डालनी चाहिए वो यही कंपोस्ट है। इसको आप अपने पौधे में ज़रूर डालें। इस फर्टिलाइज़र को भी मैं मेरे 12 इंच के पॉट में डालने वाली हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 3 चम्मच। अगर आपके पॉट का साइज़ और बड़ा है, पौधा और बड़ा है, तो आप 5 चम्मच तक इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करते हैं तो कभी भी गीली चाय की पत्ती का इस्तेमाल ना करें। पहले इसको अच्छे से धो करके सुखा लो। इसके अंदर कोई अदरक वगैरह है तो उसको निकाल दो। धोकर सुखाकर जब भी आप डालेंगे तो आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगे। चाय की पत्ती के साथ एक दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ, जो कि सर्दियों में आपको बहुत ही आसानी से फ्री में मिल जाएगा, ये है मूंगफली के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, मूंगफली के छिलके आजकल लोगों के घरों में बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं और लोग इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पौधे हैं तो इसको आप कभी भी मत फेंकना। ये बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का काम करता है। गुलाब के पौधे में इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस और कैल्शियम की अच्छी मात्रा इस छिलके में पाई जाती है, जो गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ को निकालने में मदद करेगी। ये जो पाउडर है इसको मैंने 2 चम्मच लिया है। 3 चम्मच चाय की पत्ती और 2 चम्मच ये मोटा मोटा सा जो पाउडर है, इसको आप बहुत महीन मत बनाना, बस मोटा मोटा सा आप इसके छिलकों को कूट करके 2 चम्मच इसके अंदर और मिला करके अब हमें इसको हमारे पौधे के अंदर देना है। फ्रेंड्स, जिस भी पौधे में आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे उसमें भी आपको वो सारे काम कर लेने हैं। यानी जो मैंने आपको फिटकरी वाला पानी बताया था वो भी आप 1 दिन पहले इस पौधे के अंदर डाल लो और मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ी सी जब मिट्टी सूख जाए तो आपको इस खाद को देना है और मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। ये वाला जो खाद है आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। जो पहला मैंने डीएपी और सीवीड वाला फर्टिलाइज़र आपको बताया है, इसको आप महीने में सिर्फ एक बार दे दोगे, वो काफ़ी है। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको 5 टिप्स बताए स्टार्टिंग में, उसका आप ध्यान रखें और ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, दोनों में से कोई एक आप अपने पौधे को दो। आपके पौधे के अंदर प्रूनिंग के बाद बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग निकल करके आएगी। पौधे की एक भी ब्रांच ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।